यहोवा सबों के लिए भला और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम पुराने नियम से पढ़ेंगे उत्पत्ति चैप्टर 41 वर्स 49। इस प्रकार यूसुफ ने अंत को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि गिन के रखा, यहाँ तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया क्योंकि वह असंख्य हो गए। मेरे साथ निकाल लीजिए 53 to 57। मिस्र देश में सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्षों के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अंत था। जब मिस्र का सारा देश भूखा मरने लगा, तब प्रजा फिरौन से चिल्ला कर रोटी मांगने लगी और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल पड़ गया। मेरे साथ निकाल लीजिए चैप्टर 42 वर्स 1 to 5। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इजराइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल पड़ गया। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने का सबको जय मसीह की। आज मैं पढ़ूंगा प्रेरितों के काम चैप्टर 14 वर्सेस 8 to 18। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातों करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द में कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द में कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबस को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लगाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम ही तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों और अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवत्न ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन।
परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि तूने मौका दिया पिता परमेश्वर कि तेरे नाम को हम ऊंचा उठाने पाए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता इस समय के लिए जो कि सब पे बहुत भारी है, बहुत परेशानी का समय है पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करता हूँ इस परेशानी को, इस महामारी को जल्द से जल्द इस पूरी दुनिया से खत्म कर दे मेरे पिता, ताकि हर एक जन पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला हो सके। प्रभु तेरे भवन जो इस समय बंद है पिता परमेश्वर, हर एक जन तेरा इस भवन में आकर तेरी आराधना कर सकता है पिता परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस बीमारी को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी कलीसिया पिता परमेश्वर तेरे भवन में आकर तेरे नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और तेरे नाम को महिमा मिलने वाली हो सके मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे पिता परमेश्वर, तू महान है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद कर इस प्रार्थना को मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम। आप सबको खुदावन यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस इबादत में आप सबका स्वागत है। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस। जो लोग भी इस पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उन सबका स्वागत है इस ऑनलाइन इबादत में। आज 14वां रविवार है पेंटिकास्ट के बाद का, 14 संडे आफ्टर पेंटिकास्ट। और आज हमारी जो विषय दी गई है वह विषय है परमेश्वर भूखों के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। गॉड प्रोवाइड्स फूड फॉर द हंग्री। और इसमें टेक्स्ट जो लिया गया है, परमेश्वर का जो वचन लिया गया है, होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 13 to 21। इसी के साथ में जो है पैदाइश की किताब से उसका 41 अध्याय की 39 आयत से लेकर के और 42 आयत की 5वीं आयत तक, और प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय की 8वीं आयत से 18 आयत। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के इस वचन, परमेश्वर का वचन, आज का जो वचन है, खुदा ने अपने लोगों को भोजन का इंतजाम कैसे करते हैं यह देखना है। जो गॉस्पेल लिया गया है मैथ्यू की इंजिल से, वहां पर अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है कि प्रभु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। और इस बात को अगर देखें हम तो ये बात जो है चारों गॉस्पेल मिलता है, चारों इंजिलों में मिलता है। मत्ती 14 अध्याय उसके 13 से 21, मार्क 6 अध्याय 35 से 44, और लूक 9 अध्याय 12 से 17 आयत, और जॉन गॉस्पेल में लिखा है वहां पर 6 अध्याय के 4 आयत से 13 आयत। और इन सब में समथिंग सम सिमिलैरिटीज, समथिंग सम डिफरेंसेस भी है। अगर हम इसको चारों का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर सिमिलैरिटी भी है, सम डिफरेंसेस भी है। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना की इंजिल में कि प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि इन लोगों को जो है जल्दी यहां से विदा करें। प्रभु यीशु मसीह वहां पर लिखा है मत्ती की इंजिल में एकांत में सुनसान जगह जाते हैं। यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ करके अपने चेलों के साथ बैठ गए। देखिए ये डिफरेंसेस है। और वहां पर एक यहूदियों का फसह का पर्व भी निकट नजदीक था, मतलब उस दिन नहीं था, पास में था। लेकिन जब यीशु मसीह अपनी आंखों से, अपनी नजरों से देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे आ रही है, उनके पास आ रही है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, उनका दिल जो है उन लोगों के प्रति कितना कंपैशनेट होता है। वहां लिखा है कि मत्ती की इंजिल में जब शाम हो जाती है तो वो सांझ हो जाती है तो उनके शिष्य आते हैं, वो बड़े परेशान से होते हैं कि प्रभु इनको खाना कैसे दिया जाएगा, मतलब ये लोग जाएं गांव से अपना अपने भोजन का इंतजाम करें। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन्हें खाने का इंतजाम, इन्हें खाना तुम ही दो, इन्हें भोजन दे करके भेजना है, विदाउट भोजन नहीं जाने देना इनको। इंद्रियास प्रभु के शिष्य जो है, जो शमौन पतरस के भाई ने कहा हे प्रभु
एक लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है। अब वह लड़का जिसके पास जौ की 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां, मत्ती की इंजील में नहीं लिखा हुआ। ये समथिंग सम डिफरेंसेस, इसको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान से जानने की जरूरत है हमें। यहाँ पर वह लड़का, बड़ी सोचने वाली बात है, 5000 लोग हैं, 5000 लोग, उसमें आदमी लिखा हुआ, मनुष्य लिखा है, पुरुष लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ कि उसमें बच्चे भी नहीं थे, औरतें भी नहीं थी। हो सकता वो भी रही हो सकता है बच्चे भी रहे हो। तो ये बात है, वह बच्चा जो है, एक नौजवान जो है, बड़ी सोचने वाली बात है। नौजवान, एक बच्चा, एक लड़का जिसको कहते हैं, हो सकता है वो 14-15 साल का रहा हो, 16 साल का रहा हो, 17 साल का रहा हो, उसके पास जौ की रोटियां थी। ये सोचने वाली बात है। जौ बड़ा पौष्टिक आहार होता है, 2 ही मछली थी। और एक बात सोचने की बात है कि इतने 5000 लोगों ने क्या और किसी ने कोई खाना नहीं लिया था? प्रभु ने उस रोटी को किस तरह से लेते हैं? प्रभु जो है यीशु मसीह उस रोटी को, देखिए लिखा है, स्टार्ट विथ व्हाट यू हैव एंड रियोज फाउंड ए लैड हू हैड ए स्मॉल लंच। यानी ये बच्चा जिसके पास, एक बॉय जो लड़का है, वो एक छोटा सा खाना है, भोजन है उसके पास, और उसको लेके आते हैं। और वो लड़का जो है, देखिए बड़ी सोचने की बात है, वह विलिंगली अपनी इच्छा के अनुसार वो दे देता है। दैट मीन्स स्टार्ट व्हाट यू हैव टू स्टार्ट, वो दे देता है, और ताकि कोई भूखा न रहे। दूसरी बात जो हम देखें, गिव व्हाट यू हैव टू जीसस। हमारे पास क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह को दे। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और उसको शुक्रिया अदा करके, परमेश्वर का धन्यवाद करके उसको तोड़ा, और लोगों को कहता है इनको जमीन पर बैठा दो। वहां घास थी, लोग घास पर बैठ जाते हैं, और वहां पर घास पर बैठने के बाद सबको उस रोटी से और उस मछली से सबको देने लगे, और यहां पर सब खा करके तृप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, ओबे व्हाट ही कमांड्स, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु ने कहा अपने शिष्यों से, उनको कह दो कि वो जमीन पर बैठ जाए। वो बैठ जाते हैं और रोटी तोड़ी और डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने शिष्यों को दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी, और वो सब बांटने लगे। क्या हम बांटने वाले होते हैं? आखिरी बात, सी द रिजल्ट, कंजर द रिजल्ट। रिजल्ट क्या निकला वहां पर? वहां पर 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे, वो क्या थे? 12 टोकरे बचे, 12 टोकरियां भरी, और 12 टोकरियां जो है, बड़े आश्चर्य कर्म होता है कि वो 12 टोकरियों में, यहाँ पर लिखा है कि भोजन को नष्ट नहीं किया उन्होंने भोजन को नष्ट नहीं किया। आज हम कहीं किसी प्रोग्राम में कहीं जाते हैं, देखते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ लोग भोजन को नुकसान करते हैं। यहाँ लिखा है मत्ती की इंजील में, भोजन का नुकसान नहीं किया गया। यही चीजें क्या हम प्रभु को देते हैं? यूसुफ उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना, अपने भाइयों के लिए आशीष बना। He was obedient। संत पौलुस कहते हैं, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख और सुख मनुष्य हैं। तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, समुद्र और सब कुछ उसमें सबको बनाया। उससे बातें करो, उसके तरफ फिरो। कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, वही सत्य है, लेकिन कुछ इंटरप्रेटर जो है उसका डिफरेंटली उसको कई नाम दिया है। वह प्रभु, वह परमेश्वर कंपैशनेट गॉड है, वह दया का सागर है। क्या हम प्रभु को अपना देते हैं? क्या हम परमेश्वर को, यीशु को देते हैं? जिस तरह से वह नौजवान ने
प्रभु को दे दिया, सब कुछ दे दिया। और प्रभु ने कितनी आशीषें दी, प्रभु का हाथ उस पर रहा। यूसुफ का हाथ जहां पड़ता था आशीष होती थी, क्योंकि वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता था। टुडे वी हैव टू ओबे। आज हम लोग इस महामारी के दरमियान, इस कोविड के दरमियान सरकार के हुक्म का पालन करते हैं। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना, हमें अपने हाथों को धोना है, हमें सफाई रखनी है, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें कहीं आने जाने में मास्क लगाना है। मतलब ये जो चीजें क्या है, ओबीडिएंट। अगर नहीं करेंगे तो मे बी इफेक्टेड। इसीलिए इसी तरह से परमेश्वर का वचन अगर हम सुनते हैं, मानते हैं, तो सच में खुदा आशीष दे। परमेश्वर आप सबको बहुताय से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। सभी भाई बहनों की जय मसीह की। आइए हम अपने ईमान का इकरार करें। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखती हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखती हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है, और रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतियुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलमी अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की मुआफी, बदन की कियामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखती हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य दयालु परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति तारीफ महिमा प्रशंसा करते हुए हम सभी एक बार फिर से तेरे पवित्र चरणों पर आते हैं, अपने घुटनों को झुकाकर तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने आज रात भर हमको चैन और कुशल सोने दिया, आज के सुंदर दिन को दिखाया, नई आशाओं से भरा। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज एक बार फिर हम सब तेरे सन्मुख आके नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं। आज पूरा संसार, पूरा भारतवर्ष कोविड-19 से डरा हुआ है पिता। सबके मन में डर समाया हुआ है। तू हरेक के मन से इस डर को दूर निकाल। जितने लोग कोविड-19 से बीमार हैं या किसी तरह से भी बीमारी में पड़े हुए, उन पर रहम कर, उन्हें अपने पवित्र हाथों से छू के पूरी दिल से जगाए दे। जितने लोग उनकी सेवा करते हैं, उनको, सारे डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ्स को आशीष दे। उन सबको यीशु के लहू में छिपा के रखना प्रभु, और उनको सुरक्षा प्रदान करना। पिता परमेश्वर, इसमें हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लीडरों के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, और जितने नेतागण हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उनको सुबुद्धि प्रदान कर, ताकि वे लोग देश को ठीक से चला सके, ताकि हम सुख और चैन से रह सकें। हमारे सेनाई कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया के एक एक मेंबर को, एक एक खानदान को बहुत आयत से आशीष दे। सब बुजुर्गों को संभाल और सब बीमारों को छू। प्यारे पिता, हमारे जितने भी सेवक हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं भी वे सेवा कर रहे हो उनको बहुत आयत से आशीष दे। विशेष करके हमारे पादरी साहब को, उनके परिवार को, सबको बहुत आयत से आशीष देना होने दे कि आने वाले दिनों में हम सब एक साथ मिल करके तेरी स्तुति में आराधना कर सके। आज ऐसे वक्त में जिनको जिस तरह की परेशानी है, नौकरी नहीं है पिता, बाढ़ से पीड़ित है, उन सारे परेशान लोगों को तेरे पवित्र चरणों पे लाते हैं। उनके सारे परेशानियों को तू दूर कर। जितने ने अपने प्रियों को खोया है उनको शांति राहत दे। धन्यवाद करते हैं, तू प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला है परमेश्वर। एक बार फिर से हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं कि तू हम सबको इस महामारी कोविड-19 से यीशु के नाम से बचा ले परमेश्वर, बचा ले परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए ये छोटी प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। एंड आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस टू लेट अस प्रे। आवर फादर इन हेवन, हैलोड बी योर नेम, योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इन हेवन। गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, फॉरगिव अस आवर sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in
in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God, the mighty, the Father, and the Son, and the Holy Spirit be among you all and remain with you always. Amen.